अच्छा लगता है ना दूसरों के लिए खड़ा होना, और पता है उससे अच्छा क्या है? यही, जब कोई आपके लिए खड़ा हो। मैं वही हूँ जिसके लिए अभी हम न्याय चाहते हैं कि नारे लगा रहे हो। मैं वही डॉक्टर हूँ जो सबकी जान बचाने की शपथ लेती हूँ। तो फिर मेरी जान क्यों ली गई? मेरे कपड़े क्यों फाड़े गए? मेरी जिंदगी के साथ क्यों खेला गया? मैं जी कर मेडिकल कॉलेज में MBBS के बाद MD कर रही थी। मैं अभी रेजिडेंट डॉक्टर थी। मेरी 36 घंटे की शिफ्ट चल रही थी। रात 11 बजे मैंने घर पर अपनी मम्मी से बात की। फिर मैं डिनर के लिए अपने 2 जूनियर्स के साथ गई जिनका नाम अर्को और सौमित्र था। हमने खाना बाहर से मंगवाया। हम डिनर टीवी पर ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो देखते हुए करना चाहते थे। हम तीनों तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल में डिनर करने लगे। डिनर के बाद वो दोनों चले गए। मैं वहीं बैठकर अपनी पढ़ाई करने लगी। 3 बजे तक मैं वहीं सेमिनार हॉल में रेड ब्लैंकेट लेकर सो चुकी थी। और शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। स्लीप रूम में टेस्ट चलने के कारण मुझे वहीं सोना पड़ा। मैं सोते वक्त डायरी लिखती थी और उस दिन भी मैंने उसमें कुछ लिखा था। मेरे भी कुछ सपने थे जो शायद सपने ही रह गए। अब यहाँ अचानक से मेरी हल्की हल्की नींद खुलती है और मैं देखती हूँ एक आदमी जिसने मेरा गला दबाया हुआ है, या जैसे ही मैं उसे हटाने की कोशिश करती हूँ वो मुझे मारने लग जाता है। मेरे चेहरे पर उसने कई वार किए जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एहसासिया दर्द हुआ। मेरी आंखों से खून निकलने लगा, पर वो रुक नहीं रहा। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर वहाँ कोई नहीं आया। लगभग 15 मिनट तक हुई इस घिनौनी जंग में मैं हार गई। उस मरे हुए शरीर को देखकर मेरी आत्मा भी रो रही थी। तकरीबन 2 घंटों तक मैं वहीं पड़ी रही। सुबह 6 बजे सेमिनार हॉल में कोई आया और मेरे मरे हुए शरीर को देखकर वो भी चिल्ला उठा। सुबह 7 बजे तक मेरे आसपास भीड़ लग चुकी थी। मेरे साथ इतना सब होने के बावजूद भी मेरे माता पिता को मेरे आत्महत्या की खबर दी गई, और जैसे ही वो आए उन्हें मिलने नहीं दिया गया। मेरी माँ चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने उन्हें सच नहीं बताया। जो मेरे साथ हुआ उससे सब कुछ छुपाया जा रहा था। लोगों को जब पता चला तब वो मेरी स्थिति को अलग अलग तरीकों से जोड़ने लगे। लोग अपना दिमाग लगाते रहे और बस तमाशा समझकर देखते रहे। जब लोगों को पता चला कि हुआ क्या है तो अब प्रदर्शन होने लगे। मैं इतने लोगों को साथ देखकर खुश थी, पर यहाँ भी कई लोग मेरे लिए खड़े थे और कई अपने फ़ायदे के लिए। दुख सबको था, किसी को कम और किसी को ज़्यादा। मैं भी चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। मैं चाहती हूँ किसी और के साथ ऐसा ना हो। मैं चाहती हूँ लोग मुझे भुला दें और उन सब के लिए खड़े हो जाएं जिनके साथ ऐसी हैवानियत हुई है। हमें सबको आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए खड़ा होना होगा, ताकि किसी और की बहन, किसी और बेटी, किसी और दोस्त के साथ ऐसा ना हो जाए। कब तक ये चलता रहेगा? कब तक सड़क पर किसी बहन, किसी बेटी के लिए मोमबत्तियां जलती रहेंगी? कब तक इंसान अपनी गलतियों को नजरअंदाज करता रहेगा? आखिर कब तक? अब मोमबत्तियां नहीं, दिलों की आग जलानी चाहिए। अब मोमबत्तियां नहीं, जो किसी इज्जत लूटे उनकी लाश जलनी चाहिए। अब मोमबत्तियां नहीं, बस अब और मोमबत्तियां नहीं जलनी चाहिए। ये बात, ये हादसा आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। लोग जब भी मोमबत्तियां जलाएंगे और गुनहगार खुले रह जाएंगे।